प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे बीच में भाई हैं। भाई यीशु मसीह के विषय में पूछना चाहते हैं और वो सीखना चाहते हैं यीशु मसीह के विषय में। तो हम कोशिश करेंगे कि वो जहाँ तक वो पूछें हम बता पाएँ बाइबल से ही। जी भाई। जी हाँ, मेरे कुछ सवाल थे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैं सवाल ना पूछूं, परंतु ये चाहता हूँ कि जो आप बताना चाहते हैं कुछ भी आप बाइबल से मुझे बताएं। जो भी आपको अच्छा लगे यीशु के विषय में मेरे को बताएं कि यीशु मसीह के जीवन से या जैसे भी आपको सही लगे वो मुझे बताएं। और जो मैं सवाल हैं वो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं आपसे पूछ लूँ, लेकिन अभी नहीं मैं चाहता कि मैं कोई सवाल करूँ, लेकिन आप जो आपको अच्छा लगे वो बताएं, बाइबल से बताएं। कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलिए, एक विषय है, हम उसे विषय को उसको लेके हम उस पर बातें करेंगे। एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप यीशु मसीह के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहूँगा। तो हम एक टॉपिक लेंगे और हम उस पर बातें करेंगे। और वो जो टॉपिक है वो ये है कि आज के संसार में हम देखें तो मनुष्य का जीवन का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, और आज के समय में क्या है, होना क्या चाहिए और क्या है मनुष्य के जीवन का मकसद। इस टॉपिक पे हम बातें करते हैं थोड़ा सा। यदि हम भाई इस संसार में अगर हम देखें तो जो मनुष्य है पूरी पृथ्वी पे, तो वो क्या सोचता है और वो क्या चाहता है इस संसार में, उसके जीवन को लेके वो क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, ये हम देखेंगे। और फिर हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल हमें क्या बताती है कि हम अपनी पूरी लाइफ में क्या करें, ये हम बाइबल से देखेंगे। तो हम पहले संसार के तौर पे हम देखते हैं, तो संसार में हम क्या देखते हैं, लोग क्या चाहते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इस संसार में सबका कुछ ना कुछ एम होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है अपने जीवन में कि हम ये करें, कि मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपने जीवन में ये बनना है, मुझे अपने जीवन में वो प्राप्त करना है। इस तरीके से लोग अपने जीवन को एक उद्देश्य देते हैं कि हम ये करना है मेरे को अपने जीवन में। जैसे कि अभी मेरा एक दोस्त का भाई है, वो कहता है कि मैं फ़ौजी बनूंगा। तो उसका मकसद है, वो उसका उद्देश्य है, वो ये चाहता है कि मैं एक फ़ौजी बनूं। और वैसे ही हम संसार में देखते हैं बहुत से लोगों का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ मकसद है अपने जीवन को लेके कि मैं ये करूँगा। बहुत से लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत से टीचर बनना चाहते हैं, और कुछ सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ क्रिकेटर बनना चाहते हैं। मतलब कि वो जो भी वो बनना चाहते हैं वो उसके लिए अपने लाइफ को वो तैयार करते हैं, अपने आप को अपनी जीवन में तैयार करते हैं, और उस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, उस चीज़ की नॉलेज लेते हैं ताकि वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकें जो वो चाहते हैं, अपने उद्देश्य में वो कामयाब हो सकें। तो लाइफ को अच्छा चलाने के लिए, अच्छा जीने के लिए, हम अच्छे पैसे कमा सकें, इसलिए बहुत से लोग जो है बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं जिससे अच्छा पैसा मिले और उसके जीवन की हर एक ज़रूरत पूरी हो सके। इस तरीके से भी लोग करते हैं। तो सबका अलग अलग उद्देश्य है अपने जीवन में। और जहाँ तक हम किसी से पूछें, किसी से सवाल करें कि आपके जीवन का मकसद क्या है या आपकी लाइफ का एम क्या है, तो वो अधिकांश यही बात बताएगा। वो व्यक्ति यही कहेगा कि मैं तो ये बनना चाहता हूँ, मैं तो ये बनना चाहता हूँ। सबके अलग अलग मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य मिलेगा। हम कभी कभी छोटे बच्चे से मैं पूछता हूँ कि बेटा आपका उद्देश्य क्या है, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करेंगे बड़े होके। तो वो बताते हैं, जो उन्हें पसंद होता है वो बताते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरीके से सबका अलग अलग उद्देश्य है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, हम बाइबल से देखें तो भाई बाइबल हमें क्या बताती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो बाइबल में मैं आपके सामने मत्ती की पुस्तक लूँगा और मैं आपको मत्ती की पुस्तक से बताऊँगा बाइबल से। और मत्ती की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, अपनी लाइफ में हमारा क्या एम होना चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्ति का अपने जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। तो वो हमें बाइबल बताती है। हम बाइबल से देखेंगे। बाइबल मत्ती की पुस्तक
और उसका 5 अध्याय से हम देखेंगे, चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 में बहुत सारी बातें लिखी हैं जो मनुष्य को करनी चाहिए। लेकिन मैं मत्ती की पुस्तक से पहले आपको एक वचन बताना चाहता हूँ पुराने नियम से, जो सबोपदेशक उसका 12 अध्याय और 13 वचन लिखा है। उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य के विषय में लिखा है उसमें, और लिखा है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि तू यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो ये जो वचन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल में, क्योंकि ये छोटा सा वचन है लेकिन मनुष्य की पूरी ज़िंदगी के बारे में वो बताता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। और हम यदि इस पुस्तक की बात करें समोपदेशक की, तो समोपदेशक में सुलेमान लिखते हुए कहते हैं दूसरे चैप्टर से, दूसरे अध्याय से, कि मैंने अपने जीवन में हर एक आनंद को प्राप्त किया है। जो मैंने अभी संसार के तौर पे आपको बताया कि संसार क्या चाहता है, संसार क्या अपनी लाइफ से चाहता है, वो सारा जीवन एक इस लेखक ने, सुलेमान ने, दाऊद के पुत्र ने अपनी पूरे जीवन में उसने उस सब वस्तुओं को, उन सारे कामों को करके देखा है। और वो उसे बता रहा है कि ये जो मैंने सारे आनंद लिए हैं जीवन में और जो भी मैंने किया है, मैंने कुछ भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जो अपनी लाइफ में नहीं किया हो जिससे आनंद प्राप्त हो। मैंने हर एक काम वो कर रखा है अपनी लाइफ में जिससे मुझे आनंद मिला। लेकिन लास्ट में जब मैंने देखा तो इसमें कुछ भी आनंद नहीं था, मतलब कि सब कुछ व्यर्थ था, सब कुछ बेकार है। और सबसे उत्तम बात जो है वो ये है कि तू यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 12 चैप्टर, ये अंत का चैप्टर है इस पुस्तक का, सबोपदेशक का लास्ट चैप्टर है। और उसमें लास्ट में वो बता रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, परंतु बस एक अच्छी बात है कि यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मत्ती की पुस्तक, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मनुष्य का मकसद होना चाहिए इस पृथ्वी पे, ना कि सिर्फ मसीह भाई का, परंतु हर एक उस व्यक्ति का जो इस पृथ्वी पे जन्मा है, क्या मकसद होना चाहिए बाइबल के मुताबिक। हम इस बात पे बात करेंगे और मैं मत्ती की पुस्तक उससे आपको बताना चाहूँगा कि हमारा क्या मकसद होना चाहिए। क्या हमारा मकसद यही होना चाहिए सिर्फ कि हम खाएं, कमाएं और एक दिन मर जाएं, या फिर कुछ और भी है इस जीवन में जो हम पाना चाहते हैं या फिर हमें करना है, उसे हम मत्ती की पुस्तक के द्वारा देखेंगे। मत्ती उसका 3 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो इस वचन से हमें ये पता चलता है कि स्वर्ग का राज्य है और कैसे व्यक्ति का वो स्वर्ग का राज्य है, जैसे कि मन के दीन। दूसरा वचन मत्ती ही पुस्तक, देखो पूरी बाइबल इस विषय में बताती है कि मनुष्य को स्वर्ग कैसे दिया जाए, और स्वर्ग को परमेश्वर देना चाहते हैं और वो कैसे दें। लेकिन बस मैं एक पुस्तक जो यीशु मसीह का कहा हुआ वचन है, जो लेखक ने लिखा है, जो उसे करते हुए उसने देखा है, लेखक ने यीशु मसीह को बोलते हुए सुना है, वही वो लिखता है। तो उन शब्दों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो उन्हें आप देख सकते हैं। मत्ती उसका मैं 5वां अध्याय उसका 29 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यानी कि नरक से बचें और स्वर्ग में प्रवेश करें, स्वर्ग में प्रवेश करें। और नरक से कैसे बचा जाए वो इस वचन से हम देख सकते हैं। यदि हमारी आँख या हमारा हाथ या कुछ भी अंग ऐसा पाप करा रहा है जिससे हमें स्वर्ग नहीं मिल सकता, तो हम क्या करें, उस अंग से उस अंग को हम रोकें ताकि पाप ना हो हमारे जीवन में और हम स्वर्ग को पा सकें, ना कि नरक को। ये वचन हमें ये बताता है। तीसरा मैं आपके सामने वचन रखना चाहता हूँ, 19 वचन, मत्ती इसी चैप्टर का 19 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा,
वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो एक वचन और मैं आपके सामने रख रहा हूं, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ वही प्रवेश करेगा जो पिता की आज्ञाओं को मानता है, उसकी इच्छाओं पे चलता है। तो इसमें यह बताया गया कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जहाँ तक सारी बातें आ रही हैं, बस यही आ रही हैं कि स्वर्ग के राज्य में हम कैसे प्रवेश करें और स्वर्ग के राज्य के लिए हम क्या करें। और वचन हम देखते हैं, मत्ती 19 अध्याय और 17वां वचन हम देखेंगे। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। तो उन सब बातों को तो माना कर और तू प्रवेश करेगा कहाँ पर? स्वर्ग में। तो एक वचन और देखते हैं हम, मत्ती उसका 22वां अध्याय और 30 वचन आप देखें। मत्ती उसका 22 और 30वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होंगे। ना तो वो विवाह में दिए जाएंगे, ना सौंपे जाएंगे, परंतु वो स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होंगे। तो कहाँ पे होंगे? स्वर्ग में होंगे। और इसी पुस्तक में 6वां अध्याय, उसमें देखें, जैसे कि संभव उपदेशक में बताया गया था कि अंत की बात यह है कि तू यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, तब हमें जीवन मिलेगा। तो उसी प्रकार मत्ती पुस्तक में 6ठे अध्याय में एक वचन लिखा है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, और वो वचन है 31 से 33 तक हम पढ़ेंगे। 6ठा अध्याय उसका 31 से 33 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो इस वचन में हमें एक मकसद मिलता है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बताया जाता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य इस वचन से पता चल जाता है कि हम जीवन भर क्या करें। और हमें इस वचन से यह भी पता चलता है कि पूरे संसार के लोग क्या चाहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक मनुष्य का एक एम है, एक मकसद है कि हम अच्छी वस्तु कैसे प्राप्त करें, हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को कैसे प्राप्त करें, कैसे उन्हें पालें, हम कैसे हम अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीदें, क्या कैसा काम करें। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाता है कि हम अच्छा पैसा कमाने के लिए क्या ऐसा काम करें जो हम ज़्यादा पैसा कमा सकें और हर एक उस वस्तु को हम खरीद सकें जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन में आवश्यक है। तो उस चीज़ को हम कैसे खरीद सकें, उस चीज़ के लिए वो अपना एक उद्देश्य तय करते हैं। और हमें बाइबल से ये साफ पता चल जाता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, हमें क्या बताती है कि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग के राज्य की और उसके धर्म की खोज में रहो, उसके धर्म की खोज करो और उसके राज्य की खोज करो, तो तुम्हें ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हम स्वर्ग के राज्य को कैसे प्राप्त करें, उसकी हम ताक में रहें, उसे हम खोजें, उसे हम ढूंढें कि वो कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो इन सब बातों में हम चलते रहें, इन्हें ढूंढते रहें कहीं ना कहीं। जैसे अब आप मुझसे बातें कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसी प्रकार लोगों को पूछना चाहिए कहाँ जीवन है। और बहुत से लोगों ने ढूंढा है और उसे मिल गया है, क्योंकि बाइबल बताती है जो ढूंढेगा उसे पाएगा और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो वो उसी विषय में है, जो व्यक्ति चाहता है कि
मैं सत्य को प्राप्त करूं, मैं जीवन को प्राप्त करूं, जीवन कहाँ पर है, तो उसे वो मिल जाता है। और जब हम ढूंढते हैं तो वो हमें मिल जाता है। लेकिन यदि हम पाने की कोशिश ही ना करें, हम ढूंढे नहीं कि सत्य क्या है और मार्ग क्या है और जीवन क्या है, हम उसकी खोज में ना रहें, तो हमें वो मिलेगा कैसे। तो हमें जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसे ढूंढते हैं, हम उसे खोज करते हैं, हम उसे पूछते हैं और फिर हम उस पर ध्यान लगाते हैं कि ये हमें कैसे मिले, हम इसे कैसे प्राप्त करें, या फिर हम अपने उद्देश्य में कैसे कामयाब हों। हम उसके बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, पूछते हैं, हम सारे वो काम करते हैं जो कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम जीवन को पाएं। और बाइबल में मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वचन से, वो सिर्फ यही बताई हैं कि स्वर्ग को कैसे पाएं, अनंत जीवन कैसे पाएं। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जो वचन है अनंत जीवन के विषय में बताता है कि हम अनंत जीवन कैसे पाएं। और अनंत जीवन देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने आप को उन्होंने दे दिया, अपना लहू बहा दिया, ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो जाएं, हमारे पाप जो हैं वो क्षमा हो जाएं और हमें वो जीवन मिल जाए जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर भी हमें जीवन देना चाहते हैं और मनुष्य का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उस जीवन को पालें। दोनों का कॉन्टैक्ट मिलता है और दोनों का संबंध एकदम ये बताता है कि पिता बेटे को मरता नहीं देख सकता, और एक जो बेटा है वो अपने पिता के पास पहुंच जाए, पिता के साथ रहे, उसका जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। और पिता नहीं चाहता कि कोई भी पुत्र नाश हो, कोई भी मनुष्य मारा जाए, वो यही चाहता है कि सबको जीवन मिले। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा ताकि हमें जीवन मिल जाए, हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को जीवन मिल जाए। और बाइबल हमें यही बताती है। और जो इसे ढूंढता है, जो इसे पाना चाहता है, वो उसे बिल्कुल उसे मिलता है और वो उसे प्राप्त कर लेता है। और जो भी जिसे भी ये जीवन चाहिए और जिसे भी ये जीवन प्राप्त करना चाहता है, जो भी व्यक्ति हो, कोई भी कहीं पर भी, सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने की ज़रूरत है आपको कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर का पुत्र है वो, जिसने हमें छुड़ाया है पापों से। बस इतना विश्वास करना है और उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। और उसकी आज्ञा आप बाइबल से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी कुछ आज्ञाएँ हैं उसकी जो कि हमें वो पालन करनी है, हमें उन आज्ञाओं पे चलना है। तो आप पहले विश्वास करें, फिर उसकी आज्ञाओं पे को मानें, उसकी आज्ञाओं पे चलें, तो आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम जीवन को पाएं। जी बिल्कुल, थैंक यू। आपने बाइबल से बताया है कि मनुष्य का जीवन का जो मकसद है वो क्या होना चाहिए। और प्रभु यीशु जो हैं, उन्होंने जो अपने चेलों को बताया कि स्वर्ग के लिए उन्हें क्या करना चाहिए मनुष्य को, तो वो सारी बातें आपने उसमें से बताई हैं। मनुष्य के उद्देश्य के विषय में एक टॉपिक पे आपने बताया कि मनुष्य का जीवन का मकसद क्या होना चाहिए। और आज के इस संसार में हम जो देखते हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया, बिल्कुल। और आपने बाइबल से बताया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।